और एक बार फिर से माफ करिएगा, दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, ये जो बैठक हुई है हाई लेवल मीटिंग सीसीएस की और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग, कई बड़े फैसले हैं जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी जाएगी। लेकिन खबर यह है कि इस बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि तीनों जो है सेनाएं मौजूद रहेंगी सीमा पर और अलर्ट पर रखा गया अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो, ताकि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देश की सेना पाकिस्तान को दे। और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी रहेगा। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, सीज फायर लागू होने के बाद अब आगामी रणनीति बनाई जा रही है। आगामी रणनीति जिसको लेकर के सबसे पहले आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। तमाम जो सुरक्षा समिति के सदस्य हैं वो उसके अंदर मौजूद रहे। तकरीबन आधे घंटे तक सीसीएस की बैठक चली थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो हरियाणा, उसके बाद अगर बात की जाए तो सीसीएस की बैठक है और सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट के तमाम सदस्य जो है प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे। और आपको जानकारी देना चाहेंगे, सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी जो है तकरीबन आधा घंटा चली थी, वो बैठक भी खत्म हो गई थी कैबिनेट की। लेकिन तमाम सदस्य निकल गए थे, लेकिन गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। उनके कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की अलग से चर्चा रही। ये चर्चा क्योंकि अगर बात की जाए तो सीज फायर लागू होने के बाद किस तरीके की परिस्थितियां, क्योंकि ये बात स्पष्ट की गई आज सीसीएस की बैठक में भी कि सीमाओं पर तीनों ही सेना अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैनात रहेंगी, हर गतिविधि पे नजर रहेगी। चाहे थल सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, वो अभी भी सीमाओं पर तैनात हैं। किसी भी आतंकी घटना अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उसका जवाब युद्ध के तौर पे दिया जाएगा। ये बात पहले ही कही गई थी। सीसीएस की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा की गई, कैबिनेट की बैठक में भी इन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री आवास पर अलग से ही मौजूद रहे प्रधानमंत्री के साथ। हालांकि 3 बजे का समय है जब केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता की जाएगी नेशनल मीडिया सेंटर में, एनएमसी में अगर बात की जाए तो 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर के क्या कुछ मुद्दों को लेकर निर्णय रहा, आगामी किस तरीके की परिस्थितियां, उसको लेकर के 3 बजे प्रेस वार्ता के माध्यम से बात रखी जाएगी। अश्विनी वैष्णव उसमें मौजूद रहेंगे और मीडिया सेंटर में मीडिया ब्रीफ रहेगा ये 3 बजे का। लेकिन कैबिनेट की बैठक सुबह पहले सीसीएस, फिर केंद्रीय कैबिनेट और केंद्रीय कैबिनेट के बाद भी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो है प्रधानमंत्री के साथ अलग से चर्चा करते हैं। तो ऐसे में कई अहम निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं और खासकर सुरक्षा को लेकर, जो परिस्थितियां उसको लेकर के, जो सीमाओं पे अगर बात करें जो परिस्थितियां उसको लेकर के चर्चा की गई, कई अहम निर्णय भी लिए गए। लेकिन 3 बजे की प्रेस वार्ता, 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को लेकर के एक मीडिया ब्रीफ यानी प्रेस वार्ता वो रखी गई है, जिसके माध्यम से तो तमाम बातें जो अपना संदेश है केंद्र सरकार की तरफ से वो सामने रखा जाएगा। जी चलिए, तमाम से बड़ी खबर, पाकिस्तान में बीएसएफ के जवान को वापस लौटाया। प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को